ना धन नहीं आ रहा है, इसी कारण मैं जितना समस्या पूरा समाधान नहीं कर सकता। और आपके द्वारा विकास कार्यों में सबसे पहले कौन काम कराए गए थे? हम विकास द्वारा सबसे पहले नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सेकंड में आपका स्वागत है। मैं सर्वजीत। आज हम लोग जनपद चंदौली के चहनिया ब्लॉक प्रभुपुर ग्राम पंचायत में हैं और आप प्रधान जी हैं जयराम शास्त्री जी, और आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी ग्राम पंचायत में जो विकास कार्य चल रहे हैं, जो ग्रामीण समस्याएं हैं, उस संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे आप? ग्राम सभा के विकास के लिए हम अपने कार्य को जारी कर रखे हैं। कुछ बहुत सारे काम विकास के लिए विकास कर चुका हूं। अभी भी हमारे बहुत विकास कार्य बाकी हैं, जो अभी हमारे लिए बहुत 4 साल का समय है। और मैं एक सुंदर ग्राम सभा की एक पहचान दूंगा। जिस तरह से जनता ने मुझे वोट दिया है और एक लक्ष्य है, इसलिए हम यह चाहेंगे कि अपने ग्राम सभा में एक ऐतिहासिक कार्य कराएं जो जनता उसको देखे और अगले बार के लिए भी जनता को यह लगे कि नहीं, जो व्यक्ति को हम लोगों ने प्रधान बनाकर नेतृत्व करने के लिए बनाया वह बढ़िया दिखाई दिया और कार्य भी बढ़िया हुआ है। और नेक्स्ट अगले बार के लिए भी हम चाहेंगे कि गांव का विकास बढ़िया हो और आवागमन रास्ता, पंचायत भवन से लेकर बहुत सारे गांव सभा से संबंधित जो शासन से धन मिलता है, मैं उसका सही ढंग से उपयोग करूंगा। ये मेरी मंशा है। हमारे ये ग्राम पंचायत में लगभग जनसंख्या के आधार पर फिलहाल तो 15 से 20 लाख तक वार्षिक है। स्थितियाँ जो है जनगणना के अनुसार यह होना चाहिए, लेकिन जनगणना सही रूप से नहीं हो पाई। इसलिए आज भी हम लोग जो 15 और 20 लाख के बीच में विकास कार्य के लिए गांव में सिमट गए हैं। गवर्नमेंट की अभी कोई मंशा नहीं बन रही है कि जो धन और बढ़ाया जाए ताकि अच्छे से विकास हो, अच्छे से गांव में तालाब, पोखरें और रास्ता, मार्ग ये सब बढ़िया से, चूँकि आज के महंगाई और जो स्थितियां चल रही है उसके हिसाब से जितनी गांव सभा की जनसंख्या है उसके हिसाब से धन कम है। इसलिए हम चाहेंगे कि उसको बढ़ाकर जो है और अधिक से अधिक कम से कम इतनी 5000 से लेकर 6000 तक की जनसंख्या का गांव सभा हमारा है। अगर इसमें कम से कम 30-35 लाख तक अगर वार्षिक बजट कर देते हैं तो और गांव का बढ़िया सुंदर विकास होगा, यह हम चाहेंगे। इसके साथ साथ ये भी जानना है कि ग्राम पंचायत में जो कोटेदार है, राशन वितरण, जो आपका लक्ष्य है कि ग्राम पंचायतों में अधिक से अधिक राशन कार्ड की उपलब्धता हो, तो क्या ये राशन कार्ड की समस्या है ग्राम पंचायत में आपके? शासन के मंशा के अनुसार जो 79% जो पात्र गृहस्थी के आधार पर तो जो राशन बना है वो आज भी लोग राशन पा रहे हैं। लेकिन कुछ विसंगतियां ये है कि जो बहुत पहले अपात्र लोगों को भी पात्र बनाकर राशन कार्ड बनवा दिया गया है, आज वो ले भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो छूट गए हैं, जो राशन से वंचित हैं। आज स्थिति यह है कि लोग जो है किसी तरह अपना जीविकापार्जन कर रहे हैं। शासन के द्वारा जो मंशा है 79% में लोग कर तो लिए हैं, लेकिन यह है कि अभी बहुत सारे गरीब छूट गए हैं। जहाँ तक कोटेदार का सवाल है, कोटेदार अपना वितरण वगैरह ठीक ठाक समय से कर लेते हैं। तो और एक चीज़ सर उसमें है कि जो अंत्योदय कार्ड जो बना हुआ है लाल, जो अति गरीब लोगों के लिए, वो 69 कार्ड ही आज तक 20-25 साल से सिमट गए हैं। जबकि कम से कम यहाँ पर 69 के बजाय कम से कम 150 से प्लस होना चाहिए। लेकिन आज एकदम निहायत गरीब हैं गांव में, लेकिन यह है कि 69 ही कार्ड अभी तक अंत्योदय का है। जी, ये सब आप बताए हैं कि आज जनसंख्या इसके 10 साल 20 साल पहले क्या रही है, गरीबी की स्थिति को जो है देखते हुए आज अगर देखा जाए तो गरीब तो हम जानते हैं कि गरीब तो और गरीब होता जा रहा है। लेकिन अमीर लोग अपने तरीके से वो तो अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन गरीबों की स्थिति यह है कि जबकि गवर्नमेंट को यह पता है, सरकार को पता है कि नहीं, आज के सिचुएशन में जो है ग्रामीण में, गांव में जो है
किस तरह से लोग जो है जीवन जी रहे हैं। बड़े लोग बड़े तरीके से जी रहे हैं, लेकिन छोटे लोगों की वह स्थिति है। लेकिन ऐसी स्थिति में सरकार की एक मंशा होनी चाहिए कि जो है, जैसे आप बताएं कि गरीब परिवार में जो बंटवारा हो गया है, कार्ड को लेकर अगर 10 परिवार है तो आज बंटवारा हो गया है, तो उसके हिसाब से जो है नए राशन कार्ड का भी निर्माण होना चाहिए। जहाँ तक सवाल उठता है कि ये आपका अंत्योदय कार्ड में भी इनको बढ़ोतरी दे देना चाहिए, ताकि उसमें बहुत ऐसे निहत हैं जो उनको अंत्योदय कार्ड मिल जाता है तो उनको परिवार का जीविकोपार्जन चल जाता है। एक गवर्नमेंट की मंशा होनी चाहिए, लेकिन सरकार द्वारा यह इस पर किस पूरी विधिवत जो है छानबीन नहीं करा रही है। छानबीन करा देते तो आज जो है बहुत बड़ी समस्याएं नहीं हो जाती। इसलिए सर कि 2011 की जो आर्थिक जनगणना अगर कराए होंगे तो यहाँ तक तो हम लोगों को भी पता है, लेकिन इनको आर्थिक जनगणना अब सरकार की कहीं न कहीं मंशा रही, उसमें कुछ ऐसे चीज़ों को भी उस तथ्य को छिपाया गया, जैसे कि आर्थिक जनगणना हो, उसके बाद क्या नाम से कि जाति जनगणना भी होनी चाहिए। और गरीबों के लिए जो कितने जो है गरीब हैं, इसकी जब आर्थिक जनगणना की गई तो इसको जो है गवर्नमेंट को भेजना चाहिए ना, शासन को, कि मतलब गांव में ऐसे लोग मतलब कमज़ोर हैं, गरीब हैं, तो इसकी रिपोर्ट अगर गई होती तो इस पर कार्रवाई हुई होती तो कम से कम इसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दिया होता। भेलटा ग्राम पंचायत में है, जो चहनिया ब्लॉक का ग्राम पंचायत है, जनपद चंदौली। और आप विनोद कुमार जी हैं, यहाँ के प्रधान जी हैं, और आपसे जानना चाहेंगे प्रधान जी कि वर्तमान में चुनाव के बाद 1 साल हो गए हैं और आपके द्वारा जो प्रगति कार्य कराए गए हैं, कौन सी ऐसी समस्या है जो आप उसको करा नहीं पाते हैं, धन के कारण या किसी भी परिस्थितियों के कारण? सर ऐसा है कि हमारे यहाँ जैसे उतना धन नहीं आ रहा है। पंचायत भवन और कायाकल्प का काम कराए थे। पंचायत भवन का? हाँ। और विद्यालय का? इसके बाद आपके यहाँ जो भी खेल का मैदान या तालाब, इस संदर्भ में और पंचायत सचिवालय की भूमि सही है? नहीं, हमारे यहाँ पंचायत भवन है, पंचायत साथू नहीं है। उसके बाद पोखरी और तालाब, ये हमारे यहाँ दोनों नहीं है। एक तालाब है, वो बहुत बड़ा है, उस पर विवादित है। तालाब है वो विवादित है, उस पर केस चल रहा है। और खसरा खतौनी में तालाब के नाम से है या किसी और के? पोखरी के नाम से है। पोखरी के नाम से। हाँ। तो और कुछ समस्याएं हैं जो आप ग्राम पंचायत के समझ रखना चाहते हैं? हाँ सर, ये तो रखना चाहते हैं कि हमारे ग्राम सभा में वो पोखरी का जब है उसका निदान किया जाए। उस पोखरी का? हाँ। इस पे कभी एसडीएम से लेके और जो भी संबंधित अधिकारी जुड़े हैं ग्राम पंचायतों से और इस तहसील से, तो उन्होंने इस पे कोई प्रतिक्रिया दी है? अपनी नहीं दिए थे। एक दिन आए थे नेपाल, जांच किए, रिपोर्ट लगाए, अभी तक पता नहीं चला क्या लगाए क्या नहीं लगाए। आपको कोई जानकारी नहीं मिली कि रिपोर्ट में क्या है? नहीं। एक लेखपाल जो आपका सचिव है वो सहायक अधिकारी है और इसने कोई सूचना नहीं दी है? नहीं दी। हमने पूछा तो कहने लगा कर दे दिया, तुमको मुझे दिखाइए, तो वो भी नहीं दिखाए। नहीं। और कुछ कहना चाहेंगे संबंधित अधिकारी से? संबंधित अधिकारी से यही कहना चाहेंगे, थोड़ा उस पोखरी पर थोड़ा विचार करें, उसका जल्दी से जल्दी उसका आक्रमण हटाया जाए, अतिक्रमण पूरा हटाया जाए। हाँ। और आपके यहाँ जब कोई पोखरी नहीं है तो कहीं ना कहीं आवारा पशु गांव में आ जाते होंगे गर्मी के दिनों में। हाँ। रात के समय में। हाँ। पानी पीने के कारण इतना उसमें अलकच है कि पशु जाते हैं, कूद कर मर जाते हैं, निकल नहीं पाते हैं। ये स्थिति है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की समस्याएं बनी हुई है, सिर्फ इसलिए कि उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है उस पोखरी और तालाब का, जबकि एक ही है ग्राम पंचायत में, एक ही तालाब और उसका निस्तारण नहीं हो पा रहा है। और कुछ विकास कार्य के संबंध में कुछ कहना चाहेंगे जो आप नहीं करा पाते हैं और कराने की मंशा रखते हैं उस कार्य को? सर हम मंशा तो रखते हैं। हमारे यहाँ देखिए नाली ऐसी है, बजट नहीं है, तो हम क्या करेंगे? बजट आएगी तो उस पर काम लगाएंगे, नहीं आएगी तो नहीं लगाएंगे। आपका पूरा बजट कहीं ना कहीं सचिवालय और प्राथमिक विद्यालय में चला गया? हाँ, उसमें चला जाता है। तो और कोई आपके यहाँ राशन कार्ड के संबंध में कुछ बताना चाहेंगे कि जो सर्वे की बात हो रही थी, ग्राम पंचायत में सर्वे करता जाएंगे और पात्र दोनों का चयन करेंगे, तो इस पर क्या कहेंगे आप? सर इस पर ये हम कर रहे हैं कि आकर कोई अधिकारी आकर इस पर सर्वे करे, उसका निदान निकाले, जो सही है या गलत है उसको काट दे, जो सही है पात्र है उसको पात्र दिया जाए।
कितना प्रतिशत राशन अभी आपके गांव में और चाहिए? जो लोग आपके यहाँ आते हों, कहते हों कि मेरा राशन कार्ड नहीं बना है, प्रधान जी मेरा राशन कार्ड बनवाइए। उसके साथ साथ ये भी कि आप उसको जानते हैं कि जो पात्र व्यक्ति हैं उसमें ये भी शामिल है, उन्हीं के समकक्ष है, लेकिन उसका राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। ऐसा सर हमारे यहाँ कम से कम लगभग 30 से ऐसा कार्ड है जो इतना गरीब हैं कि उनको खाने के लिए भी ये नहीं मिल पा रहा है। उनको ललका कार्ड बनवाने की कृपा करें। 30 ऐसे लोग हैं। 30 ऐसे लोग हैं। अंत्योदय कार्ड की बात कर रहे हैं आप, और जबकि अंत्योदय कार्ड की बढ़ोतरी कराना असंभव है क्योंकि सरकार इसको बढ़ाने की बात ही नहीं रखी है कहीं। तो सर इस पर क्या करेंगे? अब तो सरकार बताए, उस पर जांच करे। जब अति गरीब की बात करते हैं आप, तो अति गरीब में इतने लोग हैं हमारे, एक काम करिए कि जांच करा दीजिए कि अति गरीब है कि नहीं है, ताकि ये अपने आप को उस अति गरीब में ढूंढ सके कि मैं अति गरीब हूँ इसलिए मेरा बना नहीं बना। तो अगर इस तरह की जांच अगर करा देते हैं तो ये असंभावनाएं जो है दूर हो जाएंगी। अगर नहीं कराते हैं तो हमेशा उसको मलाल रहेगा कि प्रधान जी मेरा नहीं बनवा रहे हैं या सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। तो उस पर देखें क्या कहते हैं सर। क्या अपील करना चाहेंगे ग्राम पंचायत को? क्या अपील सर, वही जाकर उसका जांच किया जाए, उस पर विचार करें सर, जिससे समस्या दूर हो जाए। समस्या दूर हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।